अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेन जो हमारे पास टॉपिक है वो यही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कि दो वेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो दो तरह से होती है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया थी इसकी फर्स्ट टाइप जो कि थी स्केलर प्रोडक्ट, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आज हमने उसको वो है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों नाम से आ सकता है, आपके पास ये भी आ सकता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट या डिफाइन एंड एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट, या उसे आप ये ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। कि सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, देन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी या डिफाइन इसको हम कैसे करेंगे कि इफ़ टू वेक्टर्स or multiplied in such a way, अगर दो वेक्टर को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट आता है या उनकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट is a vector quantity if two vectors are multiplied in such a way that the resultant is a vector quantity, then such product is called vector प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी उसे हम लिख सकते हैं। कि अगर उनका जो दो वेक्टर्स ए और बी फर्ज करें आपने मल्टीप्लाई किया है उनको, कि उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज कि अगर आपके पास फर्ज करें दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, और उनके दरमियान पहले हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था, अब हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो उनका जो हमारे पास आएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड साइन में डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा को यूज़ करते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो साइन थीटा की, ये आएगा साइन थीटा। और इसमें साथ जो है वो एक यूनिट वेक्टर भी होता है जो उस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो जो आपके पास रिजल्टेंट ए क्रॉस बी वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कंसिडर करते हैं हमारे पास कि दो वेक्टर्स हैं, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स। एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। दोनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे हैं। एक प्लेन से मुराद कि ये जैसे कि मैंने एक बोर्ड पे दो वेक्टर बनाए, या एक आपने पेज लिया और उस पे एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एंगल जो है इन दोनों के दरमियान वो कौन से है, थीटा एंगल है। अब इस एंगल की मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी शो की है। वो डायरेक्शन क्यों शो की है जो मैंने स्केलर प्रोडक्ट में नहीं शो की थी, वो इस वजह से कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम ए क्रॉस बी वेक्टर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हम ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम बी क्रॉस ए लेंगे तो बी से ए की डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब हम ए क्रॉस बी लेंगे तो ए पे हम आ सकेंगे और इस तरह से अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये बी की तरफ आ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हम इस पे राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं
कि इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम राइट हैंड रूल से चेक करते हैं। तो ए क्रॉस बी जो है वो ए से बी की जानब अपनी फिंगर्स को जो है वो आपने कर्ल करना है, और जो आपका जो थंब है वो शो करेगा कि आपका ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में आता है, वो आता है इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसी तरह से कि यहाँ पे हम इसको इस तरह से दोनों के परपेंडिकुलर कि ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ए क्रॉस बी। और एन जो है वो इसकी यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे के। एन को हम नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल मीन कि ये दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन थीटा की, और एन यूनिट वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बी क्रॉस ए वेक्टर्स क्या होते हैं। बी क्रॉस ए वेक्टर इस तरह से बी ए और क्रॉस में हम साइन थीटा देते हैं, और यहाँ पे इसी तरह से दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। पहले हमने लिया है ए क्रॉस बी, अब हम ले रहे हैं बी क्रॉस ए वेक्टर। तो बी क्रॉस ए से मुराद के बी से आप ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे इसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। हम इस तरह से अंगूठा जो है वो इस यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे जिस ये उन दोनों का ओरिजिन है, और इस तरह से अपनी फिंगर को बी से ए की जानब कर्ल करेंगे। जब बी से ए की जानब कर्ल करेंगे तो यहाँ पे जो अगेन जो आपका जो थंब है वो इसकी परपेंडिकुलर आएगा दोनों वेक्टर्स के। तो पहले जब हम ए से बी की तरफ थे तो ये जो आपका जो है थंब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में था, और जब हम बी से ए की जानब जा रहे हैं तो वो इनवर्ड आ रहा है, एग्जैक्ट इसके अपोजिट आ रहा है। तो जब हमने ए क्रॉस बी लिया था जिसको हमने अपवर्ड शो किया था प्लेन पे, जब हम बी क्रॉस लेंगे तो इसको हम डाउनवर्ड शो करेंगे, और ये क्या आएगा, बी क्रॉस ए वेक्टर। और इसमें एक और डिफरेंस क्या आएगा कि इसमें जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो इसकी एग्जैक्ट उसके अपोजिट आ रही है। तो यहाँ पे जो है जब अपोजिट आती है तो उसके साथ साइन कौन सा आता है, नेगेटिव का, तो माइनस ऑफ एन यूनिट वेक्टर इसके साथ आएगा। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, और साथ क्या आ रहा है, एन यूनिट वेक्टर, सॉरी माइनस एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो ए क्रॉस बी के क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आया था, और बी क्रॉस ए में क्या है, बी ए साइन थीटा माइनस ऑफ एन यूनिट वेक्टर। बी और ए अगेन जो है वो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर की और ए वेक्टर की, वो कितने यूनिट हैं, बी कितने यूनिट है और ए कितने यूनिट है। इसको आप जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, ए बी साइन थीटा और माइनस ऑफ एन यूनिट वेक्टर, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। फर्स्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और बी क्रॉस ए क्या है, माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हम इसमें जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था कि क्या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेटिव है, इसी तरह हम चेक करेंगे कि क्या जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ जो है वो दो वेक्टर का वो भी कम्यूटेटिव है या नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है कि क्या इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फर्ज करें इस तरह से दो वेक्टर हैं आपके पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए क्रॉस बी हमारे पास आंसर क्या आया था, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा था। और इसी तरह से बी क्रॉस ए में भी क्या आया था, माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो माइनस क्या शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है नेगेटिव साइन आएगा, तो ए क्रॉस बी इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आएगा कि यहाँ पे अगर आपके माइनस है तो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर को देखें तो ये ए क्रॉस बी के इक्वल
आर है, तो ये क्या आएगा बी क्रॉस और ये ए, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी आ रहा है। तो यहाँ पे भी, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर, या आप इसे को इस तरह से कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, या ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, कि ये एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं आ रहा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसको हम कहते हैं कि जब जो है वो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अब उसकी इन्वर्स करें, मसलन ए क्रॉस बी लिए तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल आना चाहिए, जैसा कि इसके प्रोडक्ट में नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव, कि वो कम्यूटेटिव नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करेंगे हम, इफ बोथ वेक्टर्स आर perpendicular to each other. In vector product, second property, if both vectors are perpendicular to each other, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर से मुराद कि ए वेक्टर आपके पास जो है वो ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या है कि परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरह से हम उसकी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट उसका फाइंड करेंगे कि ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, और साइन ऑफ एंगल जो है उसके दरमियान क्या आ रहा है 90 डिग्री। जो साइन 90 हमें पता है कितना होता है 1, साइन 91 है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी, और साथ उसका जो है वो डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर, या यहाँ पे अगर आप वाई एक्सिस पे है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पे आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस पे जे यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे आप जे यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ए बी साइन 91, इसी तरह से एन यूनिट वेक्टर। तो जब दोनों वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर हों तो तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, जबकि जो हमने डॉट प्रोडक्ट में लिया था वहाँ पे जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे तो वहाँ पे उसकी वैल्यू मिनिमम आती थी या ज़ीरो आती थी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये क्या आता है मैक्सिमम उसकी वैल्यू आती है ए पी, जितनी उसकी मैग्नीट्यूड होंगी उतना ही उसका आंसर आएगा, और एन उसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। if both vectors are parallel और या एक में पैरेलल और दूसरा क्या होगा एंटी पैरेलल। फर्स्ट हम देखेंगे कि जब वो दोनों वेक्टर पैरेलल हों, कि एक वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में और दूसरा भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा ए क्रॉस बी हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। जब पैरेलल होंगे तो एंगल क्या आएगा, पैरेलल में हमेशा एंगल जीरो होता है, जब एंगल जीरो आएगा तो साइन जीरो हमें पता है क्या होता है जीरो वैल्यू देते हैं। तो जब साइन जीरो जीरो आएगा तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा, और यहाँ से जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आपके पास ए और बी का वो भी क्या आएगा जीरो ही आएगा। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब दोनों वेक्टर्स क्या हों एंटी पैरेलल, कि जब वो एंटी पैरेलल होंगे तब क्या होगा। फॉर एंटी पैरेलल से मुराद की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक जो है वो एक्स एक्सिस पे है दूसरा नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे है, या एक वाई पे है तो दूसरा नेगेटिव ऑफ वाई पे। ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है। वो ये क्या है दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एंगल क्या आएगा 180 डिग्री, एक ही चूँकि वो एक ही लाइन पे हैं, थीटा 180 है, तो क्या आएगा आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री। तो साइन 180 हमें पता है कितना होता है, जैसे साइन 0 0 था तो साइन 180 भी 0 होता है। यहाँ पे क्या आएगा ए बी ज़ीरो वैल्यू, तो ये भी क्या आएगा ए क्रॉस बी हमारे पास 0 आएगा।
इसमें भी क्या नाम है, जब वो एंटी पैरेलल होंगे, जब पैरेलल थे तब भी उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। नेक्स्ट इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, कि वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट, वो क्या आएगा। सेल्फ प्रोडक्ट मीन के वेक्टर का उसी के, फर्ज करें कि एक वेक्टर ए है तो उसका ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए का स्केयर और इसी तरह से साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट है, एक वेक्टर भी ए है दूसरा भी ए है, तो क्या आएगा कि उसके दरमियान एंगल अगेन फिर 0 होगा। जब एंगल 0 होगा तो थीटा 0 और साइन ऑफ 0 भी क्या होता है, 0 वैल्यू आती है। तो ए स्केयर और साइन ऑफ 0 जो है वो आपके पास क्या आएगा, 0, और ये क्या आएगा, ए स्केयर को 0 से करें तो 0 ही आएगा। कि इट मीन्स के जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो भी आपके पास क्या आते हैं, 0 आते हैं। तो इसी के साथ हम इसमें ये देखेंगे कि यूनिट वेक्टर का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होता है, उसको भी हम एक खास डायरेक्शन से शो करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है, दूसरा उसी तरह से वाई एक्सिस है, और तीसरा आपके पास जेड एक्सिस है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स पे हमेशा आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई पे हमेशा जे यूनिट वेक्टर होता है, और जेड पे हमेशा क्या होता है, के यूनिट वेक्टर होता है। तो जब आप इसको इस तरह से चलेंगे कि आई क्रॉस जे आप जब आप लेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो तब जो है वो आपके पास आंसर क्या आएगा, के की डायरेक्शन में आएगा। कि आई से जे की जानब जा रहे हैं तो के इनके प्रिपेंडिकुलर है। इसी तरह से के से आई की जानब जाएंगे, जे से के पे, तो आई आएगा प्रिपेंडिकुलर इन दोनों के। अगर के से आई पे जा रहे हैं तो जे क्या आएगा प्रिपेंडिकुलर में, जे यूनिट वेक्टर। तो आई क्रॉस जे जो है वो क्या आएगा आपके पास, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर। आई और जे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, और एंगल इनके दरमियान दोनों क्या है कि प्रिपेंडिकुलर है, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे, तो साइन ऑफ 90 डिग्री, और जो इसका डायरेक्शन आ रही है वो के की डायरेक्शन में आ रही है, तो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आएगा, के यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो आई की मैग्नीट्यूड भी 1 आएगी आपके पास, और जे की भी 1 आएगी। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 भी 1 ही होता है, साइन 90 डिग्री 1, और इसी तरह से के यूनिट वेक्टर। ये क्या आएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की भी यूनिट वेक्टर है तो उनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, साइन 90 1, और कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, के की डायरेक्शन में आ रहा है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे जो है वो आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के क्या आएगा, जे क्रॉस के इसी डायरेक्शन में, ये जे क्रॉस के में आई उसके प्रिपेंडिकुलर आ रहा है, तो जे क्रॉस ए क्या आएगा, आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह से के क्रॉस आई नेक्स्ट उसी डायरेक्शन में, ये के क्रॉस आई भी क्या आएगा आपके पास, जब के क्रॉस आई रही है तो जे उसके प्रिपेंडिकुलर आएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, जे यूनिट वेक्टर के। ये तो था कि जब आप आई क्रॉस जे लिए, जे क्रॉस के लिए, या के क्रॉस आई लिए, इस तरह से आप इस डायरेक्शन में आप चलें इस रोटेशन पे। जब इसकी अपोजिट रोटेशन होगी, ठीक है, फर्स्ट करें अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा हम क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे। तो क्लॉकवाइज में उसी के अपोजिट कि यहाँ पे हमने आई क्रॉस जे लिया है, तो अब हम आई क्रॉस के ले लेंगे, के क्रॉस जे और जे क्रॉस आई। तो आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर, ये आई है, और जेड पे क्या है, के यूनिट वेक्टर। आई क्रॉस ए, के क्या आएगा, माइनस ऑफ जे। अब माइनस ऑफ जे क्यों आया, जैसा कि हमने लिया था कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास आ रहा था, ए क्रॉस बी में एक डायरेक्शन आ रही थी, तो बी क्रॉस ए जो है वो उसके साथ नेगेटिव आ रहा था यूनिट वेक्टर में। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे आएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे जो था वो क्या था, के था। इसी तरह से के क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस ऑफ आई यूनिट वेक्टर, और इसी तरह से
जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो क्या आएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर के इक्वल आएगा। तो ये इस तरह से जो है वो उसकी क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको हमने वैल्यूज लिखी हैं, और ये किस में थी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। नेक्स्ट जो हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। नंबर 5th प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर components of both vectors, या वेक्टर ए एंड बी कंसिडर करने हैं। इसी तरह से दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ए के जो कंपोनेंट आएंगे, ए एक्स ऑफ आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई ऑफ जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड ऑफ के यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है इसी तरह से बी के साथ, बी एक्स ऑफ आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई ऑफ जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड ऑफ के यूनिट वेक्टर। अब जो लास्ट हमने चीज अभी डिस्कस की है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, और इसी तरह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में के क्रॉस आई, और इसी तरह से के क्रॉस जे को हमने लिया था, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। तो इसी तरह से जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि फर्स्ट को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको नेक्स्ट तीनों से, फिर सेकंड को नेक्स्ट तीनों से, और फिर थर्ड को। लेकिन इसमें ये चीज़ हम पहले ही देख लेते हैं कि ए एक्स को जब हम बी एक्स से करेंगे तो आई क्रॉस आई हमारे पास आएगा, और आई क्रॉस आई हमने डिस्कस किया था सेल्फ प्रोडक्ट में, उसकी वैल्यू क्या आती थी, 0 आती थी। और इसको जब हम किससे करेंगे, ए एक्स को बी वाई से, देन हमारे पास आई क्रॉस जे आएगा, और उसकी जो डायरेक्शन आएगी आई क्रॉस जे की वो के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी, तो वहाँ पे हम के लिख देंगे, और जब हम आई को के से करेंगे तो आई क्रॉस के जो है वो इस तरह से माइनस जे आ जाएगा। तो जो हमारे पास सेम आएंगे, मसलन आई क्रॉस आई वो भी 0 आएगा, जे क्रॉस जे भी 0 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और के क्रॉस के भी 0 आएगा, तो उनको छोड़ के हम बाकियों का क्रॉस प्रोडक्ट लिख देंगे। फर्स्ट ए एक्स और बी एक्स हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई 0, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस, और इसी तरह से ए एक्स बी जेड, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स बी जेड में आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर हैं ये। नेक्स्ट जो है वो ए वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, देन ए वाई बी वाई दोनों सेम है, तो जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, देन ए वाई बी जेड। अब ए वाई और बी जेड है इधर से, तो ए वाई में जे है, बी जेड में के है, जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इसका लास्ट वाला कंपोनेंट है ए जेड। अब इसको बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या आएगा, प्लस ए जेड बी एक्स, और क्या आएगा, के क्रॉस आई आई यूनिट वेक्टर, इसी तरह से ए जेड बी वाई, इसमें क्या आएगा, के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, प्लस जो है वो ए जेड बी जेड के क्रॉस के हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें कि ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे आपके पास क्या आया था रोटेशन में जब हमने इसको चेक किया था, आई क्रॉस जे के इक्वल आता है, तो ये आता है ए एक्स बी एक्स ऑफ के यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी जेड, क्या आएगा, आई क्रॉस के। तो इसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से चेक की थी, ये आपके पास आई है, ये जे है, और ये के है, ये आई है, ये जे है, और ये आपके पास के यूनिट वेक्टर है।
तो आई क्रॉस जे जो है वो आपके पास के आया था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई उसी रोटेशन में चल रहा है। तो के क्रॉस आई आपके पास क्या आएगा, जे आएगा, और यहाँ पे आपके पास है आई क्रॉस के, वो माइनस जे आएगा। ए एक्स बी एक्स, ये आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, लेकिन यहाँ पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन है आई क्रॉस के, माइनस ऑफ जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह से नेक्स्ट ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, और इसमें आ रहा है आपके पास जे क्रॉस आई। ये फिर अगेन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो क्या आएगा, ए वाई बी एक्स में जे क्रॉस आई माइनस के आएगा, माइनस के यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, ये फर्स्ट भी हो गया, सेकंड और थर्ड, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन सा, ए वाई बी जेड वाला, ए वाई बी जेड। अब जे क्रॉस के उसी डायरेक्शन में आ रहा है कि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आया था हमारे पास, आई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। अब फिर के क्रॉस आई आपके पास आ रहा है। तो के क्रॉस आई जो है वो उसी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई में, तो वो जे यूनिट वेक्टर आएगा, जे यूनिट वेक्टर प्लस लास्ट वाला क्या है, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, और के क्रॉस जे अब आपके पास आ रहे हैं। तो के क्रॉस जे फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन आ गई है कि आई क्रॉस के और के क्रॉस जे, फिर क्या आएगा, माइनस ऑफ आई यूनिट वेक्टर। और इसी तरह से अब आप क्या करेंगे कि ए एक्स बी एक्स ऑफ के यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी एक्स ऑफ माइनस, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, और दूसरा क्या आएगा, सॉरी ये ए एक्स बी वाई था पहला, ये ए एक्स बी वाई। इसी तरह से ये ए एक्स बी जेड चल रहा है आपके पास, दूसरे वाला ए एक्स बी जेड, और तीसरा जो था वो आपके पास कौन सा था, ए वाई बी एक्स वाला था। यहाँ पे ए एक्स बी वाई ऑफ के यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस ए एक्स बी जेड ऑफ जे यूनिट वेक्टर, प्लस प्लस पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ए वाई बी एक्स ऑफ के यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई बी जेड ऑफ आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी एक्स ऑफ ये यूनिट वेक्टर, और ये फिर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ए जेड बी वाई ऑफ आई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इसमें हम आई यूनिट वेक्टर वाले जो हैं वो कॉमन ले लेंगे, दोनों जे वाले भी कॉमन ले लेंगे और के वाले भी। तो पहले इसमें जो के यूनिट वेक्टर वाला है ये, और दूसरा ये के यूनिट वेक्टर वाला है। तो जब हम के कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ऑफ के यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट जो हम इसमें लेंगे वो जे यूनिट वेक्टर वाला कॉमन ले लेंगे, ये वाला, और दूसरा कौन सा है, ये वाला है जे यूनिट वेक्टर वाला। अब इसमें क्या है, माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड ऑफ जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड बी एक्स ऑफ जे यूनिट वेक्टर। तो जब हम जे यूनिट वेक्टर कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और जे यूनिट वेक्टर उसी तरह से। और जो लास्ट वाला है वो आई यूनिट वेक्टर वाला, वो इसी तरह से फिर हम इसकी तरतीब सेट कर लेंगे, ये आई वाला है लास्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ऑफ आई यूनिट वेक्टर। तो इसका जो दूसरा तरीका है सॉल्व करने का वो बहुत आसान है, उसमें बहुत कम जो है वो गलती के भी चांसेस हैं आपके पास, और वो है कि आप इसको डिटर्मिनेट फॉर्म से कर लें। तो डिटर्मिनेट फॉर्म से इसको कैसे करेंगे, यहाँ से इसको हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो डिटर्मिनेट में कर लेंगे दोबारा से, वो उसका सेकंड मेथड है और बहुत आसान भी है। दोनों आपको इस तरह इस वजह से बताए हैं कि आप इस मेथड से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो है वो आप इसके ए आई जे के और यूनिट वेक्टर तीनों लिख लें। डिटर्मिनेट फॉर्म से मुराद के आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। पहले जो आपके पास रो बनेगी वो ये है, दूसरी में आप ए के कंपोनेंट लिख लें और तीसरी में आप बी के कंपोनेंट लिख लें। तो ए के कौन से हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, और बी के कौन से हैं, बी एक्स, बी वाई और बी जेड।
अब इस जो डिटरमिनेंट है इसको हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कर लेते हैं थ्रू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो पहले हम आई लेंगे। जब हम आई को लेंगे तो आई की जो रो और जो इसका कॉलम और इसकी रो है इसको हम छोड़ देंगे और बाकी हम कंपोनेंट्स जो है वो उनको जो है वो उसको डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम जे की वैल्यू को लेंगे तो इस कॉलम और इस रो को हम छोड़ देंगे, तो इस तरह से बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। जब हम के लेंगे तो उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है वो तो एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के थ्रू। तो पहले हमारे पास आई आ रहे हैं और आई और ये हमारे पास बचेगा, इसको हम ये भी छोड़ देंगे रो और ये कॉलम भी। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। नेक्स्ट जो है वो माइनस जे यूनिट वेक्टर और इसमें क्या आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। प्लस के यूनिट वेक्टर। के लास्ट वाला है तो लास्ट वाले को जब हम लेंगे के को तो इस कॉलम को और इस रो को आप छोड़ देंगे तो बाकी आपके पास ये चार वैल्यूज बचती हैं। इसका डिटरमिनेंट आप एक्सपेंड करेंगे तो वो कैसे आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये बहुत ही आसान है, जस्ट आपने इतना सा काम करना है। एक और अगर आप इसमें स्टेप लिखना चाहें तो वो यही है कि आई यूनिट वेक्टर वाला जो है इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ के आई यूनिट वेक्टर लेके साथ जो है डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको लिख लेंगे। जब जे यूनिट वेक्टर को बाहर निकालेंगे तो बाकी जो चार आपके बचते हैं उनको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और जब के की वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह से ए एक्स बी वाई बी एक्स और बी वाई इसको डिटरमिनेंट फॉर्म लिख के उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है और यहाँ तक आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला।